जानकार ये भी कह रहे थे कि जिस तरह से आनन फानन में ये मीटिंग बुलाई गई, जयशंकर विदेश गए और वहाँ पर जब अमेरिका विदेश मंत्री ने अमेरिका के तमाम नेताओं से बातचीत की और जिस तरह से कमला हैरिस ने और वहाँ के तमाम नेताओं ने उन पर एक तरह से दबाव बनाया कि कश्मीर को लेकर जल्द कोई फैसला लिया जाए, वहाँ पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये सारी बातें कही जा रही हैं अभी तक। और इस वजह से आते ही मनोज सिन्हा को बुलाया गया दिल्ली और मनोज सिन्हा के तलब करने के बाद एक माहौल बनाया गया कि तमाम इन नेताओं से सरकार मिलना चाह रही है और ये जो पूरी बैठक है उसकी रूपरेखा तैयार की गई। अब इसे आप अमेरिका का दबाव कहें या फिर एक ऐसी रणनीति जिस पर बहुत लंबे समय से सरकार काम कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की छवि काफ़ी हद तक सुधरी है और एक ऐसे नेता के रूप में उभरी है जो इन तमाम बातों को नकारता है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का हनन है। उनकी एक छवि जो अब तक एक संदेह के घेरे में थी कि आखिर वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बार बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन पर आरोप लगा रही थी। अब बहुत हद तक इस प्रक्रिया के बाद, इस पूरी बैठक के बाद ये पूरा मामला एक तरह से यू टर्न लेता हुआ दिख रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी के हक में जा सकता है, ये जानकारों की उम्मीद है। बहरहाल पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद घाटी के और जम्मू के सियासी तस्वीर और तासीर दोनों में बहुत बदलाव दिख रहा है। यदि आप पिछले 22 महीनों को देखें तो ये साफ हुआ था कि एक तरह से महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला के हाथ में जो वहाँ की पूरी राजनीति थी वो उनके हाथ से निकल चुकी है और इस दौरान कई नए चेहरे उभरे हैं, कई नई पार्टियां उभरी हैं। अपनी पार्टी जैसे बुखारी की अपनी पार्टी उभरी जिसमें पीडीपी के कई नाराज नेता गए और उन सबों का ये मानना है कि अब ये एक छत्र राज्य नहीं चलेगा। ये बहुत हद तक इस बात को स्पष्ट करता है कि पीडीपी की जो अभी डिमांड है कि पाकिस्तान से बात करें और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तानी बन चुके हैं और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम तो 370 को पहले ही जिस तरह से उसको हटाया गया हम उसे मानते ही नहीं, वो संवैधानिक ही नहीं था। ये सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे वो खला में बोल रहे हों, ऐसे जैसे कि नक्कार खाने में उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा हो, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, जो नई पौध है, वो नए विचार के साथ आई है, वो नए तरीके से सत्ता चाह रही है और ये स्थिति वो केंद्र सरकार के लिए भी काफ़ी मुफीद है और बीजेपी के लिए तो बेहद ही अच्छी है और जिसकी वजह से बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा है जम्मू कश्मीर को लेकर और तेज़ हो रही है। भक्ति भाव में डूबकर राम भजन गाने का पुण्य फारूक अब्दुल्ला को अब मिलने जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने 370 बहाल करने की मांग उठाना इसलिए मूर्खतापूर्ण बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ चुकी है कि अदालत के सिवा उसे कहीं इंसाफ नहीं मिलने वाला है। वहीं इस मांग पर अड़ने से विधानसभा चुनाव में जम्मू में अपना वोट बैंक खोने का अंदेशा नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी के भीतर पूर्ण राज्य की बहाली के बगैर चुनाव में जाने को लेकर असंतोष भड़कता नजर आ रहा है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर घाटी में आवाम की नाराजगी कम करने की कोशिश की है। मैंने बार इस सवाल का जवाब दिया है। मेरा फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पार्टी का जो फैसला होगा वो अपनी। महबूबा मुफ्ती जानती हैं कि पाकिस्तान से बात करने की उनकी मांग पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन इस मांग के साथ कैदियों की रिहाई की मांग से घाटी में उनका समर्थन बरकरार रहेगा। जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। वैसे भी महबूबा पर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की वजह से सूबे की आवाम के साथ धोखा करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में पीडीपी के लिए लचीला सियासी रुख अपनाना आसान नहीं है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने तो बैठक से बाहर आते ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोल दिया। मुजफ्फर बेग ने कहा है कि महबूबा के सुर बैठक के वक्त अलग थे और उमर अब्दुल्ला तो बैठक में कुछ बोले ही नहीं, जिसका उमर ने जवाब दिया।
Muzaffar Beg was a member of the Gupkar alliance. Now he is not. In fact, he very openly said in the meeting with the Prime Minister that he has no political allegiance and that he doesn't belong to any political party. Azad Sahab belongs to the Congress party. They have their own view. But their view is not binding on us and it's not binding on the Gupkar alliance. जाहिर है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस नए बदलाव में अपने लिए मौके की तलाश में है। पूर्ण राज्य की मांग पर अड़ी कांग्रेस के सामने भी दिक्कत है। मांग पूरी न होने की सूरत में भी चुनाव में जाना कांग्रेस की भी मजबूरी है। बहरहाल इन हालात में छोटी पार्टियों को अपना फायदा नजर आ रहा है। बीजेपी भी देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के साथ जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला मुफ्ती मुक्त बनाने के मिशन पर जुटी हुई है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला पहले भी एनडीए के साथ रह चुके हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस वतन परस्ती की मांग कर रही है। वहीं बदली हुई सूरत में बीजेपी को जम्मू में जबरदस्त चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद है। ऐसे में उसे राज्य में सरकार बनाने के लिए ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही मायने में जम्मू कश्मीर में पैठ बनाने की बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 70 साल की कोशिश के रंग लाने के लिए पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।